सभी को नमस्कार। बेटा आज हम अपने संस्कृत में क्रियापद कर रहे हैं। बेटा क्रियाएं जो होती हैं वो बेसिक होता है, क्योंकि अगर हमें क्रियाएं आ जाएंगी तो हम संस्कृत में वाक्य भी बना पाएंगे। इसलिए अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए, मैं आपको इनकी हिंदी बताती रहूँगी और आप लिखते रहना। ओके बेटा। देखो पहली क्रिया है हस्ती, तो आपको चित्र से भी दिखाई देगा। हस्ती का मतलब हंसना। रोदती रोना। पश्यति देखना। शृणोति सुनना। खादति खाना। रिपीट कर रही हूँ मैं। हस्ति हंसना। रोदति रोना। पश्यति देखना। शृणोति सुनना। खादति खाना। पिबती पीना। पठती पढ़ना। लिखती लिखना। चलती चलना। धावती दौड़ना। पिबती पीना। पठती पढ़ना। लिखती लिखना। चलती चलना। धावती दौड़ना। तिष्ठति खड़े होना। उपविशति बैठ जाना। क्रीडति खेलना। कूदते कूदना। स्नाति स्नान करना। ठीक है। तिष्ठति खड़े होना। उपविशति बैठना। क्रीडति खेलना। कूदते कूदना। स्नाति स्नान करना। धरती धारण करना, जैसे वस्त्रम धरती वस्त्र को धारण करना अर्थात पहनना। निकास्यति निकालना। निंद्राति सोना। गायति गाना। नृत्यति नाचना। धरती धारण करना या पहनना। निष्कास्यति निकालना। निंद्राति सोना। गायति गाना। नृत्यति नाचना। वादयति वादयति बजाना। ठीक है, गिटार बजाना या किसी भी चीज़ को अगर हम बजाते हैं तो हम बोलते हैं वादयति। तरति तैरना। चित्रयति चित्र बनाना, चित्रण करना। निक्षिपति फेंकना। गणयति गिनना। वादयति बजाना। तरति तैरना। चित्रयति चित्रण करना या चित्र बनाना। निक्षिपति फेंकना। शिप धातु होती है बेटा फेंकने के अर्थ में होती है। ठीक है, शिप का मतलब होता है फेंकना, तो निक्षिपति फेंकना। गणयति गिनना। ठीक है बेटा, आ गया होगा ये समझ में। अब नेक्स्ट कर रहे हैं इसको ना बेटा अपने जो डेली लाइफ है आपको उसमें अपनाना भी। छोटे छोटे वाक्य बोलना है। ठीक है, और जितनी हो सके क्रियाओं का यूज़ करना है संस्कृत में। तो जितनी हम क्रियाओं का यूज़ करेंगे उतनी ही हमें संस्कृत अच्छे से समझ में आएगी। छिक्कति छींकना। कासते खांसना। वमति उल्टी करना। कंडयति खुजलाना। खंजति चोट लगना। वैसे पंगु बोलते हैं, जो लंगड़ा होता है उसको पंगु बोलते हैं बेटा, लेकिन जब अगर चोट लगती है तो हम बोलते हैं खंजति। ठीक है, चोट लगना। छिक्कति छींकना। कासते ही खांसना। वमति उल्टी करना। कंडुयति खुजलाना। खंजति चोट लगना। परीक्षते निरीक्षण करना, जैसे आप दिखाई दे रहा है डॉक्टर बच्चे का निरीक्षण कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है। ठीक है, परीक्षते जांच करना या निरीक्षण करना। अपसरपति झूले से नीचे आना, अर्थात झूला झूलना बेटा। एक तो दोलाहा होता है झूला, और एक होता है बेटा इस तरह से सीढ़ियों से जब हम ऊपर जाते हैं बच्चे और नीचे की तरफ आते हैं तो उसको बोलते हैं अपसरपति। ठीक है। नमति नमस्कार करना। तक्षति तक्षति का मतलब होता है बच्चा जो भी कार्य होता है लकड़ी के ऊपर। ठीक है, तो उसको तक्षति बोलते हैं। तक्षत करना, उसका तक्षण करना लकड़ी के ऊपर। जैसे इसने कील लगाना का काम कर रहा है तो उसको क्या करेंगे हम, तक्षति। कर्त्यति काटना, क्योंकि कैंची का काम क्या होता है, काटना होता है, और ये क्या कर रहा है, काट रहा है। तो टेलर है हमारे पास, उसको सोचिकह बोलते हैं टेलर को। तो सोचिकह क्या कर रहा है, कर्त्यति। ठीक है, काट रहा है। खंडयति ही तोड़ना। दो भागों में जब किसी चीज़ को तोड़ा जाता है तो उसको खंडन करना बोलते हैं, कि हमने उसका खंडन कर दिया अर्थात उसको तोड़ दिया है। खंडयति तोड़ना। विदार्यति फाड़ना। विदार्यति फाड़ना, जैसे पेपर को फाड़ के दिखाया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, विदार्यति फाड़ना। पुटीकरोति ही फोल्ड करना, जिसको हम कहते हैं ना कि भाई अपनी चीज़ों को फोल्ड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर ये बच्ची मैट को फोल्ड कर रही है तो पुटीकरोति। प्रक्षाल्यति ही धोना।
और निष्पीड्यति ही निचोड़ना, प्रक्षाल्यति ही धोना, निष्पीड्यति ही निचोड़ना, आरोहति ही चढ़ना, अवरोहति ही उतरना। ये तो आपको पहले से ही पता है, आप मैथ्स में भी पढ़ते आए हो, आरोही अवरोही क्रम, ठीक है। आरोहति ही चढ़ना, अवरोहति ही नीचे उतरना, वहति ढोना, बोझ ढोना, भारम वहति, ठीक है। बोझ ढोना, वहति का तो होता है ढोना, किसी भी चीज़ को जब हम ढोते हैं, जैसे भार को ढोते हैं तो भारम वहति, वहति का तो होता है ढोना। अवतार्यति ही उतारना और उन्नयति ही उठाना, अवतार्यति उतारना, उन्नयति ही उठाना, प्रोच्यति ही पोंछना, सम्मार्जयति ही झाड़ू लगाना अर्थात साफ सफाई करना, सम्मार्जयति ही, मार्जनी बोलते हैं बेटा झाड़ू को, ठीक है। वयति ही बुनना, सीव्यति ही सीलना, वयति बुनना, सीव्यति ही सीलना, जो सुई से ये सिलाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, तो उसको क्या बोलेंगे, सीव्यति ही सीलना। याचते मांगना, चोर्यति चोरी करना, चुटति चुटकी भरना, छिन्नति ही तोड़ना, छिन छिन करना, अलग अलग करना, कृष्यति ही जोतना। याचते मांगना, चोर्यति चोरी करना, चुटति ही चुटकी मारना, छिन्नति ही अलग अलग करना, कर्ष्यति ही जोतना। चाल्यति ही चलाना, खनति ही खोदना, फावली से जैसे कुदाली से खोदते हैं ना बच्चा, तो उसको क्या बोलते हैं, खन्नति ही खोदना, ठीक है, और खोद कर हम पेड़ पौधे लगाते हैं। रोपयति ही रोपण करना अर्थात लगाना, पेड़ों को लगाना, हाँ, वृक्षम रोपयति ही। सिंचयति ही सिंचाई करना, चिनौती ही चुनना, ठीक है, तोड़ना या चुनना, वैसे चिनौती का शब्द हम लेते हैं चुनने के अर्थ में। चूर्णयति ही चूर्ण बनाना अर्थात उसको पीसना, जिसको बोलते हैं कि इसको पीस दो, इसका चूर्ण बना दो, जो चूर्णयति ही। प्रज्वाल्यति ही का मतलब होता है दीपक जलाना या जलाना, ओनली प्रज्वाल्यति का मतलब होता है जलाना। अगर हम यहाँ पे लिखें दीपम प्रज्वाल्यति तो इसका मतलब दीपक जलाना, ठीक है बेटा। आग, अगर हम अग्नि को बोलेंगे तो आग लगाना बोलेंगे, तो अग्नि प्रज्वाल्यति, अग्नि को जलाना, ठीक है। निर्वाप्यति ही बुझाना, प्रज्वाल्यति ही जलाना और निर्वाप्यति ही बुझाना। और नमति ही नीचे की तरफ झुकना, नमति का मतलब होता है नमस्कार करना, लेकिन अब अगर हम नीचे की तरफ झुक रहे हैं तो उसको बोलेंगे अवनमति ही, ठीक है, नीचे की तरफ झुकना। प्रहरति ही प्रहार करना, जैसे ये बच्चा जो है वो पादकंदू के इन पर क्या कर रहा है, प्रहार कर रहा है, उसको मार रहा है, ठीक है, प्रहरति ही। उदगच्छति ही बाहर निकलना, सत्रवति ही निकलना, जैसे हम कहते हैं ना लीक होना किसी चीज़ का, सत्रावित होना, कोई चीज़ स्त्रावित हो गई अर्थात लीक हो गई है, तो उसको क्या कहते हैं, सत्रवति ही, लीक होना, स्त्रावित होना। कवथयति ही उबलना, कवथयति ही उबलना, ये तो आप साइंस में भी पढ़ते होंगे बेटा ये शब्द, तो कवथयति ही उबलना। हाँ, निमज्जयति ही का मतलब होता है डूबना, निमज्जयति का मतलब क्या होता है, डूबना। भषति ही भोंकना, इसको बुक्कति ही भी बोल सकते हैं और भषति भी बोल सकते हैं, भोंकना। डयते ही उड़ना, उत्पल्लवे, उत्पल्लवते ही का मतलब होता है उछलना, मतलब एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाना या उछलना, उत्पल्लवते, ठीक है। डयते उड़ना, उत्पल्लवते उछलना। गर्जति ही गर्जन करना, हाँ, चरति ही चरना और कूजति ही, कोयल जैसे कूंजती है ना बेटा, पक्षी बोलते हैं, तो चहचाना, ठीक है, कूजती को हम लिख सकते हैं चहचाना, पक्षियों का चहचाना। तो ये कुछ क्रियाएं हैं बेटा जो मैंने आज आपको बताई है, इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनको बार बार याद कीजिए, ठीक है बेटा। जितना आप इनको याद करोगे और इनको डेली प्रयोग में लेके आओगे, आपकी संस्कृत अच्छी हो जाएगी और धीरे धीरे आपको वाक्य भी बनाने आ जाएंगे, ठीक है बेटा। ये बेसिक स्टेप्स है, आप अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।